अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मैं नौशाद सर आज आपके लिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम तीन लोगों की कहानियां जानते हैं, आयशा, जाबू और आंद्रे। पहले बात करते हैं आयशा की। आयशा इराक के बगदाद शहर में रहती है और पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। उसने सोचा था कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अचानक एक हमले में उसकी टांग चली जाती है। आयशा फिर से चलना फिरना सीख रही है और उसका सपना अब भी डॉक्टर बनने का है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। दूसरी कहानी है जाबू की। जाबू दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में रहता है और प्रतिभाशाली कलाकार है, जो कि आर्ट स्कूल में पढ़कर अपनी लाइब्रेरी खोलना चाहता है। पर जाबू के पिता चाहते हैं कि जाबू एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार के व्यवसाय को संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है। जाबू के पिता ये सोचते हैं कि जाबू में परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाने का हुनर है। और तीसरी कहानी है आंद्रे की। युवा आंद्रे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में रहता है। उसके माता पिता बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब आंद्रे नीली जींस पहन लेता है तो उसकी मां आपे से बाहर हो जाती है और बहुत गुस्सा करती है। आंद्रे अपनी मां से कहता है कि जींस कूल है और जींस पहनकर उसे आजादी का एहसास होता है। जी, तो तीनों कहानियों में हमने ये देखा कि आंद्रे ने अपनी मां से बहस करी। हो सकता है जाबू को मजबूरन ऐसा विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, जबकि आयशा की एक टांग चली जाती है। ये तीनों कहानी किसी ना किसी तरीके से अमेरिका के वर्चस्व के साथ जुड़ी हुई है। आयशा की कहानी से हम अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को समझ सकते हैं। जाबू की कहानी से हम अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को समझ सकते हैं और आंद्रे की कहानी से हमें अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में मालूम होता है। सवाल यह पैदा होता है कि वर्चस्व आखिर कहते किसे? वर्चस्व को अंग्रेजी में कहते हैं हेगेमनी, जिसका मतलब होता है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता। प्राचीन काल में इस शब्द का इस्तेमाल यूनान के एथेंस राज्य की शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता था। यूनान एक बड़ा राज्य था और उसके अंदर छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं छोटे राज्यों में से एक राज्य था एथेंस, और एथेंस तमाम राज्यों में ज्यादा शक्तिशाली था। आज वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल अमेरिका की शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका के वर्चस्व के तीन रूप हैं। आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व, दूसरा सैनिक वर्चस्व और तीसरा सांस्कृतिक वर्चस्व। पहले हम बात करते हैं आर्थिक वर्चस्व के बारे में। आज दुनिया में अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पाया जाता है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है। अमेरिका के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय, तो अमेरिका विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु है। अमेरिका का जीडीपी सबसे ज्यादा है, यानी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समुद्री यातायात के नियमों का निर्माण अमेरिका करता है अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए, जिससे अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व बढ़ता है तेजी से। आज इंटरनेट का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए और संपर्क करने के लिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई करता है। आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, मैं भी इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूं, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। पर इंटरनेट पर भी अमेरिका का नियंत्रण पाया जाता है, इसलिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का नियंत्रण बना रहता है। अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, इसी वजह से आज दुनिया में अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पाया जाता है। अमेरिका के वर्चस्व का जो दूसरा रूप है वो है सैनिक वर्चस्व। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, इस वजह से अमेरिका का सैनिक वर्चस्व पाया जाता है। अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि आज अमेरिका का जो कुल रक्षा बजट है वो 455.9 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका के बाद जो टॉप क्लास के 12 देश है उनका कुल रक्षा बजट 449.5 अरब डॉलर है। यानी अमेरिका का वार्षिक रक्षा बजट एक तरफ और 12 देशों का रक्षा बजट दूसरी तरफ, तो 12 देश मिलकर भी अमेरिका के बराबर खर्चा नहीं कर पाते अपनी सेना पर, इसलिए अमेरिका का सैनिक वर्चस्व पाया जाता है। और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार ताकत की निशानी है,
जिसके पास परमाणु हथियार ज्यादा उसकी शक्ति ज्यादा, इसलिए अमेरिका का सैनिक वर्चस्व पाया जाता है। और आज दुनिया के सभी समुद्रों पर अमेरिका की नौसेना तैनात है। अमेरिका कभी भी और किसी भी देश पर हमला कर सकता है, जिससे हम अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को समझ सकते हैं। जैसे कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, यूएन की भी परमिशन नहीं ली। यानी अमेरिका ने दिखाया है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, यूएन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका के वर्चस्व का जो तीसरा रूप है वो है सांस्कृतिक वर्चस्व। और सांस्कृतिक वर्चस्व सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को अपना समर्थक बनाना चाहता है और मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है। आज अमेरिका फिल्मों के जरिए, टीवी के जरिए, संचार के साधनों के जरिए अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया के अंदर लोग अमेरिकी खान पान को अपनाकर, रहन सहन को अपनाकर अपने आप को आधुनिक समझते हैं। अंग्रेजी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की संस्कृति लुभावनी है। पूरी दुनिया के देश अमेरिका की संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अमेरिका की बढ़ती संस्कृति की वजह से भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों की संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया। यानी ये जो सांस्कृतिक वर्चस्व है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मालूम भी नहीं हो रहा कि ये वर्चस्व किस तरीके से असर कर रहा है। जैसे कि आप जींस की पहनते हो, मैं भी जींस पहनता हूं, या आप भी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो, हम सब अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमें एहसास नहीं हुआ कि हम अमेरिकी वर्चस्व के शिकार हैं। अमेरिका के वर्चस्व के सामने 4 चुनौतियां या बाधाएं हैं। पहला खुद अमेरिका की जनता, दूसरा नाटो, तीसरा अमेरिकी संस्थाएं और चौथा आतंकवाद। जी, अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे पहली चुनौती अमेरिका की जनता है, क्योंकि अमेरिका की जनता का यह मानना है कि सरकार की आक्रमणकारी नीतियों की वजह से आतंकवादी हमलों की संभावना बढ़ गई है। तो आज अमेरिका की जनता खुद नीतियों में परिवर्तन का समर्थन करती है। दूसरा नाटो, अमेरिका की शक्ति का केंद्र बिंदु नाटो है, लेकिन भविष्य में नाटो में टूट पैदा हो सकती है, जिससे अमेरिका का वर्चस्व कमजोर हो सकता है। और तीसरा अमेरिका की संस्थाएं, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। सरकार का कोई भी अंग अनियंत्रित नहीं हो सकता, जिससे अमेरिका के वर्चस्व के सामने बाधा पैदा होती है। और चौथा आतंकवाद, अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, क्योंकि इतने सारे युद्ध करने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हो पाया और जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिलती रहेगी। वर्तमान में कोई भी देश अमेरिका के वर्चस्व का सामना नहीं कर सकता। रूस, चीन, यूरोपीय संघ में अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता है, लेकिन इन देशों में आपस में विवाद है। फिर भी अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए 3 रास्ते बताए जाते हैं। पहला है बैंड वैगन की नीति, जिसके अंदर कहा जाता है कि अमेरिका के खिलाफ जाने की जगह उसके साथ दोस्ती करके फायदा उठाने की नीति बेहतर है। इसे कहा जाता है जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, यानी पानी का बहाव जैसा है बहाव के साथ चलो, इससे फायदा उठाओ। दूसरी नीति है छुपा लेना। यह माना जाता है कि अगर अमेरिका के वर्चस्व का सामना करना है तो अपने आप को अमेरिका की निगाह में चढ़ने से बचाओ और छुपकर विकास करो। आज चीन, रूस, यूरोपीय संघ इसी तरीके पर अमल कर रहे हैं। ये नीति छोटे देशों के लिए तो काम के लिए हो सकती है, पर बड़े देशों के लिए नहीं, क्योंकि बड़े देश कब तक अपने आप को अमेरिका की निगाह में बढ़ने से बचाएंगे। और तीसरा तरीका बताया जाता है राज्येतर संस्थाएं। अमेरिका के वर्चस्व का सामना कोई नहीं कर सकता। आज सभी अमेरिका की ताकत के आगे बेबस है। अमेरिका को जो चुनौती मिलेगी वो धरातल पर मिलेगी, आर्थिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में। और ये चुनौती जनता से, मीडिया से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से और खुद अमेरिका की जनता से मिलेगी। ये सब मिलकर अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि वर्चस्व किसी का भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। फ्रांस का वर्चस्व था, लेकिन आगे चल के काफी सारे देशों ने फ्रांस को चुनौती दी तो फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया। आगे चल के 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन का वर्चस्व आया, पर जर्मनी, जापान, इटली ये सब ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो ब्रिटेन का वर्चस्व भी खत्म हो गया। और आज 20वीं शताब्दी में अमेरिका का दबदबा पाया जाता है, लेकिन आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में या कुछ सालों में कुछ देशों का गठबंधन ऐसा तैयार हो जाएगा जो अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर कर देगा और अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए 3 तरीके बताए जाते हैं: बैंड वैगन की नीति, छुपा लेना, राज्येतर संस्था। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए
तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर नोट्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप हमसे कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।